जय श्री कृष्ण। मित्र हो, हम आज देखने वाले हैं जिंदगी में जो समस्या आती है उनको कैसे अवसर में बदलना चाहिए या समस्याओं को कैसे अवसर में समझना चाहिए। आपकी रचनात्मक को जागरूक करके आपके सकारात्मक दिमाग को सक्रिय करने वाला दूसरा तत्व है समस्याओं का दबाव। आप अपने दिमाग के लिहाज से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी करते हैं जब आप दबाव और बाधाओं का अनुभव कर रहे हो। जिंदगी को दुश्वारियों और न टाली जा सकने वाली समस्याओं का सामना करना ही आपको और ज़्यादा मजबूत और होशियार बनाता है और आपके भीतर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बाहर निकाल लाता है। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें वरना बाद में बहुत पछताना होगा। अधिकांश लोग समस्या की प्रकृति को ही नहीं समझ पाते। समस्याएं तो जिंदगी का एक सामान्य और अनिवार्य हिस्सा है। वे अवश्यम्भावी और अटल है। आप चाहे जितने प्रयास कर ले, समस्याएं तो आकर ही रहेंगी। इसलिए समस्याएं तो बिना बुलाए ही चली आती है। समस्या के केवल एक हिस्से पर आपका नियंत्रण हो सकता है और वो है समस्या पर आपकी प्रतिक्रिया। प्रभावी लोग समस्या का सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सामना करते हैं। इस तरह वे बता देते हैं कि उन्होंने जवाब देने के गुण को विकसित कर लिया है। जब कभी भी अनसोची और अनचाही समस्या आती है तो उन्होंने माकूल जवाब देने की काबिलियत को विकसित कर लिया है। अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस अध्याय को पूरा सुने। सभी किस्म की समस्याएं हमारे भीतर की सर्वश्रेष्ठ गुणों को बाहर निकाल लाती है। वे आपको मजबूत और कारगर बना देती है। आप पर दबाव जितना ज़्यादा होगा, आप उसके हल को खोजने के लिए उतनी ही ज़्यादा भावनाओं को दांव पर लगा देंगे और आप उतने ही ज़्यादा रचनात्मक बन जाएंगे। हर बार जब आप किसी समस्या को नकारात्मक तरीके से हल करेंगे तो आप ज़्यादा होशियार और ज़्यादा प्रभावी बनेंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने आप को और बड़ी और ज़्यादा समस्या को हल करने के लायक बना लेंगे। मित्र हो, विचार कागज पर लिखे। किसी भी समस्या को हल करने की अपनी काबिलियत में सुधार और रचनात्मकता को गति देने के लिए आपको कागज पर सोचना चाहिए, लिखना चाहिए। कुछ पल ठहर कर यह सोचिए, असल में समस्या है क्या। उसके बाद उत्तर इस तरह से लिख डालिए कि वह समस्या का भी खुलासा कर दे।
फिर आप पूछ सकते हैं और क्या समस्या है। आपको ऐसी समस्या के प्रति सजग रहना होगा जिसकी एक ही परिभाषा हो। गलत समस्या का हल आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एक समस्या को आप जितने अलग अलग तरीके से बता सकेंगे वह उतनी ही हल करने लायक हो जाती है। किसी भी तरह से आपको चाहे जो परेशानियाँ, बाधाएं, चुनौतियाँ और अन्य बातें आगे बढ़ने से रोक रही हो, उनको लिखकर साफ तौर पर परिभाषित कीजिए। जैसा कि चिकित्सा शास्त्र में कहा जाता है, रोग की सही पहचान आधे इलाज के बराबर होती है। कई मर्तबा जब आप समस्या को परिभाषित करने का प्रयास करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि यह तो समस्याओं का पुलिंदा है, यानी कि यह एक ऐसी बड़ी समस्या है जो छोटी छोटी समस्याओं से घिरी हुई है। आपका वास्ता जितनी भी समस्याओं से पड़ेगा वे इसी तरह से छोटी छोटी समस्याओं से बनी होंगी। अधिकांश रीत्या मुश्किल परिस्थितियों में एक बड़ी समस्या को छोटी छोटी समस्याओं से पहले हल करने की ज़रूरत होती है। इस तरह की परिस्थिति में सबसे अच्छा यही होगा कि आप पहले मुख्य समस्या को परिभाषित करें और फिर उसके अलग अलग हिस्सों को अलग से एक एक करके परिभाषित करें। आप उस मुख्य समस्या को पहचानें जिसे पहले हल किया जाना है और फिर क्रमवार छोटी समस्याओं का निपटारा कीजिए। कई बार तो समस्या के एक हिस्से का हल ही समस्या के दूसरे पहलुओं को भी सुलझा देता है। लक्ष्य तो एक समस्या भर है, एक ऐसा लक्ष्य जिसे आपने अभी हासिल नहीं किया है, महज एक समस्या है जिसे आपने हल नहीं किया है। इसलिए कामयाबी को समस्याओं को हल करने का गुण कहा जाता है। अगर आप अपनी सोच के मुताबिक पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो यह एक अनसुलझी समस्या है। अगर आप अपने द्वारा चाहे गए स्वास्थ्य और फिटनेस के स्तर को हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो यह महज एक समस्या है जिसे आपको हल करना है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच में खड़ी बाधा महज एक समस्या है जिसका समाधान खोजा जाना है। आपको आगे बढ़ने से जो भी बात रोक रही है वह भी एक समस्या है जिसे समाधान की तलाश है। हर मामले में समस्या को अपने पर हावी हो देने की बजाय आपका काम खुद उस पर हावी हो जाने का है। आपके काम का ब्यौरा क्या है यह समझ लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जीवन यापन के लिए क्या करते हैं तो आप अपनी ताज़ा नौकरी और कामकाज का ब्यौरा देंगे, लेकिन आपके काम के साथ चाहे कोई भी पदनाम जुड़ा हो, मूल तौर पर तो आप समस्याओं को हल करने वाले ही हैं। आप दिन भर यही काम करते रहते हैं। आपकी यही काबिलियत आपको मूल्यवान बनाती है। आप समस्याओं को सुलझाने वाले एक पेशेवर हैं। आपके करियर में
आपकी कामयाबी इस बात पर निर्भर है कि आप कितने प्रभावशाली तरीके से समस्याओं को सुलझाकर अपने काम के लिए तय लक्ष्यों को हासिल करते हैं। अपने काम की समस्याओं के बारे में कभी शिकायत मत कीजिए। आपको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पर अगर कोई समस्या नहीं होगी तो आपकी नौकरी भी नहीं होगी। जब लोग अपने काम के दौरान आने वाली समस्याओं को हल नहीं कर पाते तो उनकी जगह दूसरे ज़्यादा काबिल लोगों की नियुक्ति कर दी जाती है। जब आप समस्याओं को हल करने वाले एक बेहतरीन व्यक्ति बन जाते हैं तो आपको जल्द ही तरक्की देकर और भी बड़ी और भी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। आज के बाद अपने आप को समस्याओं को हल करने वाले के तौर पर देखिए। सवाल बस इतना है, आप अपने काम में कितने अच्छे हैं। आपका लक्ष्य इतना बेहतर बनना होना चाहिए कि दुनिया आपके सामने कोई भी समस्या लेकर आए आप उसे हल कर सके। मित्र हो, किसी भी विषय पर केंद्रित सवाल क्या है यह जान लीजिए। अपनी रचनात्मकता को सक्रिय करने का तीसरा तरीका विषय पर केंद्रित सवाल पूछना है। सदे हुए शब्दों से सजे एकाग्र चित्त उकसाने वाले, चुनौती देने वाले सवाल आपके दिमाग को सक्रिय करके आपकी सोच को गति देते हैं। सर्वश्रेष्ठ सलाहकार आमतौर पर खुद को अपमान करने वाला करार देते हैं। वे जवाब नहीं देते बल्कि अपने ग्राहक से ही कठिन सवाल पूछने के बाद जवाब भी दिलवा देते हैं। अपनी रचनात्मकता को सक्रिय करने के लिए आपको अपने आप से कुछ कठिन सवाल पूछने होंगे और फिर आपको ही अपने जवाबों के बारे में प्रश्न करने होंगे। शून्य आधारित सोच याद है? अपने आप से पूछते रहिए, अगर मैं यह काम नहीं करता होता तो क्या मैं आज ताज़ा जानकारी के परिप्रेक्ष्य में इसे दोबारा शुरू करना चाहता? जब आप अब तक हासिल ज्ञान और अनुभव के बाद अपनी जिंदगी के पहलुओं पर इसी तरह के सवाल उठाते हो, मानो आपको उन्हें दोबारा करने का मौका मिल गया हो, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आप कितने रचनात्मक हो गए हैं। हमेशा आपकी सबसे बड़ी समस्या का हल उस काम को ही छोड़ देना होता है। अगर यह काम नहीं कर रहा है तो कई बार समझदारी इसी में होती है कि आप अपनाए जा रहे तरीकों को छोड़ दीजिए। हमेशा पूछे, इस समस्या का सबसे आसान और सबसे सीधा हल क्या है? स्पष्टता ही जीवन में सब कुछ होती है। अपनी रचनात्मकता को सक्रिय करने के लिए आप कुछ अतिरिक्त सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सवाल का बिल्कुल ही स्पष्ट जवाब देने का प्रयास कीजिए। जब कभी भी किसी लक्ष्य या किसी परिणाम को हासिल करने में आप हताशा महसूस करने लगे तो अपने आप से पूछिए,
मैं इसे किस तरह से करने का प्रयास कर रहा हूँ और क्या इससे बेहतर तरीका हो सकता है। अपने ताज़ा तौर तरीकों को लेकर किसी किस्म की खुशफहमी मत पालिए। आपकी मान्यता क्या है, आपकी प्रत्यक्ष धारणा क्या है और सुप्त धारणाएं क्या है। आपकी वो कौन सी धारणाएं हैं जो आपकी राय में सही है, लेकिन अगर गलत हुई तो आपकी पूरी सोच ही बदल जाएगी। एक लेखक लिखते हैं, हर नाकामी की जड़ में पथभ्रष्ट धारणाएं होती है। मित्र हो, जिंदगी में ऐसे ही मोटिवेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण।